प्रलय काल का एक राक्षस जिसका जन्म ही विनाश से हुआ था। उसका नाम था रक्त बीज। घोर तपस्या कर उसने प्रसन्न किया स्वयं ब्रह्मा जी को और मांगा एक वरदान कि उसके रक्त की हर एक बूंद एक नया रक्त बीज जन्म देगी। ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई मानव उसे कभी परास्त न कर पाए। वरदान पाते ही रक्त बीज का आतंक फैलने लगा। उसने अपनी असुर सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल, कुछ भी उसे रोक न सका। जितना उसे घायल किया जाता उतने ही रक्त बीज और जन्म ले लेते। युद्ध भूमि उसकी अनगिनत प्रतियों से भर गई। धरती पर रक्त की नदियां बहने लगी। देवता भयभीत हो उठे। स्वर्गलोक कांप गया। सभी देवता माँ दुर्गा के चरणों में गिरे और पुकार उठे, माँ इस अनंत असुर का अंत करो। माँ दुर्गा के क्रोध और तेज से प्रकट हुई उनकी अजेय शक्ति। माँ काली श्याम वर्णी दे, ज्वालाओं से भी प्रखर नेत्र, गले में नरमुंडों की माला। ये था वो रूप जिससे स्वयं असुर भी कांप उठे। रक्त बीज ने हंसकर कहा, मैं अनंत हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। माँ काली गर्जी, दुष्ट, आज तेरा अंत निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। रक्त बीज घायल हुआ, उसका रक्त गिरा और फिर से जन्मे सैकड़ों रक्त बीज। लेकिन माँ काली जानती थी उसका अंत तभी संभव है जब उसकी रक्त की एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। इसलिए माँ काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और रक्त बीज का हर एक रक्त पी लिया। अब कोई नया रक्त बीज जन्म ना ले पाया। रक्त बीज की सेना समाप्त हो गई। वो अकेला और निर्बल होकर गिर पड़ा। माँ काली ने अपने चरणों से उसे दबा लिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। रक्त बीज जो था अनंत समाप्त हुआ माँ के अनंत रूप से। देवताओं ने विजय घोष किया। स्वर्गलोक में आनंद छा गया और माँ शक्ति की स्तुति से गूंज उठा संपूर्ण ब्रह्मांड। यही सत्य है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म और माँ की शक्ति की विजय सदैव निश्चित है।